यह मंगलाचरण बहुत महान है। बहुत सारे वक्ता कहते हैं ये वाला मंगलाचरण इतना महान है कि आचार्य समंतभद्र ने इसके ऊपर गंधस्थी महाभाष्य लिख दिया। इतने सारे आचार्यों ने बहुत सारे पन्ने लिख दी, बहुत सारी गाथाएं लिख दी, बहुत कुछ बताया है। ये मंगलाचरण इसलिए महान है कि उनने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। क्यों है ये मंगलाचरण महान? उनने इसकी महानता का कारण इसके अंदर का अर्थ बताया है। क्या है इसका अर्थ? उन गुणों को नमस्कार हो। किन गुणों को? जिनने जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म शत्रु पर्वत के भेता है, ऐसे देव और उनके जो गुण हैं वीतरागी, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इन गुणों को मेरा नमस्कार हो। इसलिए ये मंगलाचरण महान है। इसलिए नहीं कि समंतभद्र आचार्य आदि महान महान आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। अब इसी ग्रंथ का पहला सूत्र, मतलब कि तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? क्या है ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? हम इसको जानकर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। वो मार्ग कौन सा है? इधर पर बहुत सारे मार्ग है, आपको किस मार्ग पे जाना है? वो मार्ग कौन सा है जहां से हम मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लें? तो सम्यक दर्शन क्या है? यहां पर सम्यक दर्शन, दर्शन का अर्थ श्रद्धान से लेना है। किससे लेना है? श्रद्धान। श्रद्धान मतलब विश्वास, भरोसा। हमें बहुत विश्वास है। बैंक आदि के काम होते हैं ना, जो इस बैंक से उस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। हमने एक दुकानदार को 500 का नोट दिया, 50 की चीज़ खरीदी। अब उसने बोला कि हमारे पास खुले नहीं है, हम दूसरी दुकान से लेके आ रहे हैं। लो भैया 500 का नोट लो, लेके आओ। हम रुके हैं यहाँ पर। विश्वास है, श्रद्धान है, भरोसा है उस पर, बहुत भरोसा है। तब तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा रहे। बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए, पहली बार गए, लेकिन कब गए? बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए, पहली बार गए, और उस डॉक्टर के ऊपर हमें रंच मात्र का विश्वास नहीं है कि उससे ठीक होंगे कि नहीं, उससे हमारे वो जो हमें दवाई देगा उससे हम ठीक होंगे कि नहीं। लेकिन एक साधारण से वैद्य के पास गए जिससे हम बचपन से इलाज कराते आ रहे, क्या बोलते, फैमिली डॉक्टर के पास गए हम, उस पर अंधविश्वास कि भैया इसने जो दवाई दे दी वो रामबाण है, होता है। तो ऐसा श्रद्धान, तो इन सब का श्रद्धान करना है क्या हमें? डॉक्टर का श्रद्धान करना है, बैंक में पैसों का श्रद्धान करना है, दुकान में हिसाब का श्रद्धान, इन सब का करना है। ये सब प्रयोजनभूत है हमारे। तो प्रयोजनभूत क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। ये किस में लिखा है? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की गाथा में लिखा है कि क्या? सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। अब सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किसको? सम्यक दृष्टि को होता है। और सम्यक दृष्टि कैसा होता है? 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और 8 शंका आदि दोषों से रहित होता है। मद मतलब घमंड, 8 प्रकार का घमंड होता है। सम्यक दृष्टि को घमंड हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भाई साहब उसके पास 3 रत्नात्रय में से एक रत्न है, पूरे 3 लोक का सबसे बड़ा रत्न, सबसे सर्वोत्कृष्ट चीज, तो भी उसे इतना सा घमंड नहीं रहता। तो भी वो सामान्य लोग जैसे श्रावक जैसे बैठते हैं, श्रावक जैसे क्रियाएं करते हैं, उन्हें भी शुभ भाव आते हैं, शुभ विकल्प आते हैं। उन्हें होता है मद, उन्हें घमंड होता है? बिल्कुल रंच मात्र का घमंड नहीं होता। 3 मूर्ता कौन कौन सी? देव मूर्ता, गुण मूर्ता और धर्म मूर्ता। देव मूर्ता कैसी? अन्य देवी देवता, मतलब कि जो वस्त्र आदि धारण किए हैं, जो रागी हैं, द्वेषी हैं, जिनमें अल्प ज्ञान है, ऐसे गुरु को गुरु मानना, ऐसे देव को देव मानना। धर्मेंद्र पद्मावती का नाम सुना है? बहुत सारे मंदिरों में उनकी मूर्तियां मिल जाएंगी, बहुत सारे मंदिरों में उनकी पूजा मिल जाएगी। अरे पूजाएं लिख दी हैं उनके ऊपर। धर्मेंद्र पद्मावती इतने महान है,
उनने पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की। कैसी मूर्ति मिलती है? एक सर्प है, पहले तो पद्मावती बहती है, उसके ऊपर एक सर्प है और उस सर्प के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की एक मूर्ति है। मिलती है ऐसी मूर्ति। पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे उस मूर्ति के सामने, किसको नमस्कार कर रहे? पद्मावती जी को, धर्मेंद्र जी को। भाई उनने जिसको नमस्कार किया है, अर्थात किसको? पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान के गुण वीतरागी, सर्वज्ञता, हृतोपदेशिता, इनको उनने नमस्कार किया है तो हम भी उन्हीं को नमस्कार करें ना। जैन धर्म में द्रव्य दृष्टि को सर्वोत्कृष्ट बताया जाता है। हर शास्त्र में द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि की तरफ ले जाया जाता है। तो भाई उसी प्रकार जो छोटे देव हैं, मतलब छोटे देव तो नहीं बोलेंगे, जितने भी बड़े देव हो, इंद्र हो, वो भी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी सच्चे देव को ही नमस्कार करते हैं। तो हम किसको नमस्कार करना चाहिए? सच्चे देव को। और ऐसे 3 मूर्ता से रहित होते हैं सम्यक दृष्टि। 6 अनायतन कौन कौन से? कुगुरु, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इनके सेवक, ये भी नहीं मानते हैं। और 8 संकादि दोष। अच्छा, अंजन चोर का नाम सुना है? अंजन चोर, अगर उसे जिन वचनों में इतनी सी भी संख्या रहती ना, बिल्कुल भी, तो वो आज मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। उस समय उसने वो पाल न काटा और अकृत्रिम जिन चैत्यालों की वंदना कराया। इतनी सी भी शंका नहीं थी। आड़म ताड़म कछूना जाड़म सेठ वचन परमाणम, ये श्रद्धा नहीं थी उसकी। श्रद्धा था कि सेठ वचन, सेठ जी ने जो वचन जाने हैं वो वचन सही हैं। और सेठ जी ने कौन से वचन जाने थे? सच्चे देव के, सच्चे गुरु के, सच्चे शास्त्र के। इसलिए अंजन चोर किस अंग में प्रसिद्ध है? निशंकित। रेवती रानी, रेवती रानी भाई साहब 25वें तीर्थंकर का समुसरण लगा है, सामने दिख रहा है 25वें तीर्थंकर, पूरा नगर 25वें तीर्थंकर की वंदना करने जा रहा, पूजा करने जा रहा है। देव खुद आ रहे हैं उसको बताने, भैया 25वें तीर्थंकर का समुसरण आया है, चलो 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 दिव्य ध्वनि सुनने चलो। उनको इतना सा भी शंका नहीं हो, इतनी सी भी। और ये कौन से अंग में प्रसिद्ध है? अमूढ़ दृष्टि। फिर विष्णु कुमार मुनिराज, ये तो मैं कुछ अंगों के नाम बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सारे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में इनका उद्धरण मिलता है। रेवती रानी, सॉरी विष्णु कुमार मुनिराज, रक्षाबंधन वाली कहानी सुनी है? उसमें विष्णु कुमार मुनिराज रहते हैं जो 700 आदि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा करते हैं। तो कौन से अंग? वात्सल्यता, उन्हें साधर्मी के प्रति वात्सल्य। सम्यक दृष्टि को क्या क्या कौन सा अंग होता है? वात्सल्य। और इन 8 अंगों की क्या प्रसिद्ध, मतलब क्या विशेषता है? अगर एक अंग भी है तो 8 होंगे ही, तभी वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। अच्छा, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन और किसे कहते हैं? प्रयोजन भूत 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धानी क्या है? सम्यक दर्शन है कि नहीं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये हमारे प्रयोजन भूत तत्व हैं। हम बहुत सेल्फिश है, हमें तो सिर्फ प्रयोजन दिखता है कि हमारा क्या प्रयोजन है। हमें मम्मी से क्या चाहिए? मम्मी से पैसे चाहिए, पैसे बोल दो मम्मी से। पापा से क्या चाहिए? पैसे चाहिए, पैसे बोल दो। पापा से सामान मंगवाना है, उनसे बोल दो। इनसे क्या चाहिए वो बोल दो। खेल के लिए पूछना है, अमन जी भाई साहब के पास चले जाओ। इस खेल के लिए पूछना है, उनके पास चले जाओ। टूर्नामेंट के बारे में बोलना है, जिना जी के पास चले जाओ। बहुत सेल्फिश है। तो यहाँ पर भी प्रयोजन भूत तत्वों का सच्चा श्रद्धान ही करना है, तभी सम्यक दर्शन होगा। ये सब बात तो हुई कैसे? व्यवहार से। व्यवहार से क्या? देव, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। और प्रयोजन भूत 7 तत्वों का श्रद्धान ही क्या है? सम्यक दर्शन। अब निश्चय से क्या है? तो 6 ढाला में लिखते हैं, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। स्व और पर का भेद विज्ञान, मैं कौन हूँ, पर क्या है, अजीव, पुद्गल, धर्म धर्म आकाश काल से इनसे भिन्न हूँ मैं, ऐसा भेद विज्ञान जानना ही क्या है? सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा। अच्छा, ये तो बात हुई निश्चय से सम्यक दर्शन।
अब बहुत सारे मतलब ऐसा रूल है कि निश्चय को ग्रहण किया जाता है, निश्चय भूतार्थ है, श्रद्धा सत्यार्थ है, और व्यवहार समझने योग्य है, ज्ञेय है, अभूतार्थ असत्यार्थ है। तो भाई साहब आपने तो बोला था सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान मतलब कि दया दान पूजा आदि व्रत न करें। क्यों? दया दान पूजा आदि व्रत सम्यक दृष्टि को नहीं होते, क्योंकि श्रद्धान से सब कुछ होता है। और श्रद्धान किसका करना है? स्वयं की आत्मा का। निश्चय ग्रहण करने योग्य है, तो निश्चय से सम्यक दर्शन क्या है? स्व और पर के भेद विज्ञान का नाम निश्चय से सम्यक दर्शन है। तो इधर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को भी शुभ विकल्प आते हैं, सम्यक दृष्टि को भी दया दान पूजा आदि व्रत स्वाध्याय के विकल्प आते हैं, पर वो उसमें उपादेय बुद्धि नहीं करता, उसको हे जानकर। अच्छा, सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आता है, आता नहीं, छूटता है उसका उपयोग, और छूटता है तो फिर से शुद्ध उपयोग में जाने की प्रवृत्ति करता है। और शुद्ध उपयोग में जाने की क्या प्रवृत्ति है? शुभ भाव। शुभ भाव करेगा तो कम से कम अशुभ भाव में तो नहीं जाएगा। तीन उपयोग होते हैं, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग से गिरा शुभ उपयोग में, शुभ उपयोग से गिरना है क्या? वापस चढ़ना है, तो शुभ उपयोग में रहेगा। अब शुभ उपयोग भी नहीं होगा तो क्या होगा? अशुभ उपयोग होगा। तो अशुभ उपयोग में उसका उपयोग ना जाए, शुभ उपयोग में रहकर शुद्ध उपयोग की तरफ बढ़े, इसलिए वो व्रत दया दान पूजा आदि करता है, और ये सबको हे मानता है, उपादेय नहीं मानता है। उसके बाद अभी हमने बोला था जैन धर्म में स्वार्थीपना बताया है। स्वार्थ देखो बस कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें किससे क्या चाहिए, वो देखो। तो हम लौकिक जीवन में भी देखते हैं कि सरकारी सो कार्यकारी, सरकारी नौकरी कार्यकारी मानते हैं। सरकारी नौकरी से घर गाड़ी, परिवार में इज्जत, समाज में इज्जत सब मिलता है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन जैसी महान पदवी मिल रही है, तो इसके एडवांटेज क्या है? भैया तुम नहीं समझ रहे कि निज मतलब स्वपर का भेद विज्ञान करना है, देवसास गुरु का श्रद्धान करना, ये सब नहीं समझ रहे, तो हम तुम्हें एक और चीज़ बता रहे हैं जिसमें तुम्हारा बहुत बड़ा प्रयोजन है। तुम सुख चाहते हो, दुख से डरते हो ना, तो हम सुख दे रहे हैं तुम्हें। तो क्या बताते हैं कि सम्यक दृष्टि प्राप्त किए हुए जीव पहले नरक से नीचे नहीं जाते। पहले नरक से श्रेणिक राजा का उदाहरण सुना है सबने कि श्रेणिक राजा को बाद में सम्यक हुआ, उनके 7वें नरक की आयु घटकर प्रथम नरक तक रह गई। ठीक है। उसके बाद विमानवासी देव होते हैं। विमानवासी सर्वोत्कृष्ट 4 प्रकार के देव होते हैं, उसमें सर्वोत्कृष्ट देव माने जाते हैं विमानवासी देव। व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी ये इनसे छोटे हैं, और विमानवासी सबसे बड़े। उसके बाद त्रियंच होते हैं, लेकिन कर्म भूमि के नहीं होते, भोग भूमि के होते हैं। भोग भूमि में कुछ दुख है, दुख तो हर जगह खैर, लेकिन कर्म भूमि से कम है। और मनुष्य भी भोग भूमि के होते हैं। उसके बाद सम्यक दर्शन क्यों महान है? सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है। प्रथम सीढ़ी मतलब कि हमें किसी भी जगह जाना है तो एक स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें शुरुआत क्या है? सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा। अगर सच्ची श्रद्धा नहीं होगी ना तो हम आगे कहीं नहीं बढ़ पाएंगे। शुरुआत करने के लिए कोई एक ही व्यक्ति आगे आता है, सारे नहीं आते। भैया हमें परमिशन चाहिए इस कार्य के लिए। अरे वो विद्यार्थी बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता लिखता है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है, तो वही आगे आएगा, सब नहीं आएंगे। उसी प्रकार वो एक कदम उठाता है, और वो एक कदम कौन सा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मतलब कि सम्यक दर्शन। अब सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है? सच्ची श्रद्धा तो हो गई। सच्चा ज्ञान, ज्ञान सबको होता है। भैया हमें इस चीज़ का ज्ञान है, उस चीज़ का ज्ञान है, हम साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, हमें सारे ग्रंथ रटे हुए हैं, हमें गुणस्थान आता है, मार्गनिष्ठान आता है, सारे जीव कांड रटा है, कर्म कांड रटा है, पूरे सारे ग्रंथ आते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ।
कौन हूं मैं? भैया तुम्हें रटा होगा, सब कुछ रटा होगा, लेकिन तुम्हारे श्रद्धान में क्या है? मुझे इस गुण स्थान में जाना है, पहुंच जाऊंगा ये नहीं जानता, जाना है। अब क्या करेगा वो? व्रत आदि करेगा, अनशन आदि करेगा, बहुत कुछ करेगा। तो यहां पर दौलत राम जी छेड़ाला में लिखते हैं, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। स्वयं को जानो और स्वयं को जान के उसमें मग्न हो जाओ, यही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञानी को कैसा हो? जैसे कि आप जा रहे हो, आपके पास एक बहुत बड़ा कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर, और वो कीचड़ में गिर जाए, नाली में गिर जाए, तो वहीं पर नजर टिकी रहेगी, कहाँ गिरा था, कहाँ गिरा था, हाँ यहाँ पर गिरा था, कहाँ गिरा था, यहाँ पर गिरा था। अब थोड़ी देर बाद हाथ डाल के निकाल लेगा। क्यों निकाल लेगा? तब नहीं आया उसको विचार में कि नाली गंदी है, नाली में मलमूत्र आदि सब जाते हैं, बहुत विष्टा रूप नाली है, गंदी है, तब नहीं आता। हमें तो हीरा दिख रहा है, हीरे को मतलब द्रव्य दृष्टि दिख रही है, हमें तो आत्मा दिख रहा है। सम्यक दृष्टि क्या जानता है? मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म आदि से सहित हूं अभी, लेकिन ध्रुव तत्व हूं। वहां हीरा मलिन नहीं लगता, वहां हीरा क्या लगता है कि हम हीरे को निकालेंगे और धो लेंगे। कमलानी का पत्र होता है, कमल जिसमें खिलता है, उससे जल एकदम भिन्न रहता है। ऐसा पहले तो लगेगा कि तालाब के एकदम नीचे है, ये तालाब है, इसके नीचे पत्र है, और उसको निकालेंगे तो एकदम सूखा, एकदम साफ स्वच्छ। वैसा ही जानना कैसा कि मैं इस शरीर आदि संयोग से रहित हूँ, मैं ज्ञानानंद ध्रुव चैतन्य मात्र अनंत गुणों की खान जीव तत्व हूँ। ऐसा जानना क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए? भैया ज्ञान तो है, सम्यक ज्ञान नहीं है। हम सम्यक श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। सम्यक दर्शन होने के बाद ही सम्यक ज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञानी जो होता है उसे महाज्ञानी कहते हैं। तो छेड़ाला में लिखा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। सरकारी सो कार्यकारी। भैया हमने इधर भी प्रयोजन देख लिया, क्या हमें तो कर्म झराने हैं, कर्म रखने नहीं है। अब कैसे झराने हैं? जो सम्यक ज्ञानी होता है ना, उसके कर्म एकदम कम समय में झरते हैं अज्ञानी की अपेक्षा। करोड़ों वर्ष तक अज्ञानी जो तप करे, जितना उसके कर्म झरे उस तप से, उतने ही सम्यक ज्ञानी पुरुष के अंतर्मुहूर्त में झड़ जाते हैं। स्मार्ट वर्क करना है कि हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, स्मार्ट वर्क हो जाएगा। अब ज्ञान तो बहुत है, और सम्यक ज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? भाई साहब हम साइंटिस्ट हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, हमें पद्म भूषण मिला है, हमें ये वाला भूषण मिला है, हमें भारत रत्न मिला है, ये मिला है, वो मिला है, हम बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन भैया तुम्हें सम्यक ज्ञान नहीं है तो क्या काम का तुम्हारा ज्ञान? तो सम्यक ज्ञान की महिमा किससे है? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। एक भजन में पंक्ति आती है बहुत सुंदर, सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। क्या काम का वो वाला ज्ञान जिसमें तुम पूरी दुनिया में महान फिरते बन रहे हो? क्या काम का? अब सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र की क्या? सम्यक चारित्र पहले तो ये पहचानो, दर्शन मूलो धम्मो। क्या? धर्म का मूल क्या है? दर्शन। और उसी के साथ लिख दिया कि चारित्रम खलु धम्मो। वास्तविक धर्म क्या है? सम्यक चारित्र। तो भैया क्या है धर्म? तो इसको इस प्रकार जानना कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो जड़ें होती है, रूट, वो तो है सम्यक दर्शन। और जो साक्षात पेड़ दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है प्रत्यक्ष, वो है सम्यक चारित्र। क्या बोला?
श्रद्धा ज्ञान का तो फल क्या है? क्रिया। और क्रिया किस प्रकार होती है? सच्ची क्रिया किस प्रकार होती है? सच्ची क्रिया दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होती है। उसके बाद सभी सम्यक दृष्टि पूज्य नहीं होते। श्रावक भी होते हैं सम्यक दृष्टि, बहुत सारे श्रावक सम्यक दृष्टि होते हैं, और मुनि भी सम्यक दृष्टि होते हैं, देव भी सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन श्रावक को सम्यक चारित्र नहीं होता, उसके भूमि का अनुसार सम्यक चारित्र होता है, लेकिन पूर्ण सम्यक चारित्र नहीं होता। लेकिन मुनिराज को क्या होता है? शुद्ध सम्यक चारित्र, पूर्ण सम्यक चारित्र होता है। इसलिए वो क्या है? परम पूज्य। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरना ही चारित्र है। तो मुनिराज ने क्या किया? अपने स्वरूप को जाना, अपनी आत्मा को जाना, अपने को पहचाना और सम्यक चारित्र प्राप्त कर लिया, तो वो परम पूज्य हो गए। सभी सम्यक दृष्टि होते हैं क्या पूज्य? बताओ। बहुत सारे श्रावकों को सम्यक दर्शन होता है, बहुत सारे श्रावक पहचानते हैं अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, मैं इन शरीर आदि संयोगों से भिन्न हूँ, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म आदि से भिन्न हूँ। लेकिन सम्यक चारित्र होता है, उनकी बाह्य अवस्था का, मतलब कि गृहस्थ अवस्था का त्याग होता है। वो किसका होता है? मुनियों का होता है। मुनि क्या होते हैं? परम पूज्य होते हैं। और सही चारित्र अगर निश्चय से बोले तो ध्यान और लीनता ही है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में लीनता, स्वरूप में ध्यान, स्वरूप का ध्यान और स्वरूप में चरना ही सच्चा निश्चय से सम्यक चारित्र है। और ध्यान किसके बाद होता है? ज्ञान के बाद। भैया ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। भैया किसका ध्यान करें? पता ही नहीं आपने तो। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, कैसे चलाए? हमें एक्सीलरेटर का मतलब नहीं पता, ब्रेक का मतलब नहीं पता, क्लच का मतलब नहीं पता। ध्यान होता है किसके? ज्ञान पूर्वक होता है। तो पहले हमें एक्सीलरेटर का मतलब जानना पड़ेगा, ब्रेक का मतलब जानना पड़ेगा, फिर क्लच का जानना पड़ेगा, तब तो गाड़ी चलेगी, तभी चलेगी ना। तो ध्यान से पहले क्या होता है? ज्ञान। और चारित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक ना हो वो सही चारित्र नहीं, मिथ्या चारित्र है। भैया तुमने अभी खुद को, स्वयं को आत्मा जीव तत्व माना ही नहीं है, तो तुम्हें चारित्र कैसे हो जाएगा? अच्छा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक घर में भाई बहन है, बहन ने उपवास करा, पूरे दिन का उपवास किया है, और वो क्या करे? आराम कर रही है। घर पे आए गेस्ट, मम्मी ने बोला बेटा दरवाज़ा खोलो। मम्मी मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूँ। दीदी से बोल दो, अरे उसने दिन भर व्रत किया है, बहुत थक गई है, उसे बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको स्वाध्याय से उठाना सही था या फिर इसको अनशन आदि व्रतों से उठाना? चारित्र मतलब क्या? चारित्र अगर हम व्रत आदि कर रहे हैं तो वो समय बचाने के लिए कर रहे हैं। उस समय हम आत्म ध्यान कर सकें, उस समय हम स्वाध्याय कर सकें। इसलिए नहीं कि चारित्र व्रत आदि कर रहे हैं तो भैया आराम करेंगे दिन भर। चारित्र का मतलब क्या? स्वरूपे चरणम चारित्रम। ठीक है। अब इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। कैसे? हमने जाना कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, स्पेशलिस्ट है, इस रोग में स्पेशलिस्ट है। जान लिया, पहले तो श्रद्धान हो गया कि भाई साहब इस इंसान ने ये इलाज कराया है, सब ठीक हो गए। अब ज्ञान करा, उसके पास पहुँचे, उसने अच्छी अच्छी दवाई दे दी। अब उस रूप प्रवृत्ति की, उसने कब कहा? खाने के बाद खाना, खाने के पहले खाना, खाली पेट खाना, इस समय खाना। उस रूप प्रवृत्ति भी की तो ठीक हो गए क्या? हो गए ठीक। उसी प्रकार सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब एक और उदाहरण आता है, अंग पंग अरु आलसी जुदे जले दब लोय। मतलब एक अंधा है, एक लूला है, मतलब कि पैर से अपंग है, और एक आलसी है। अब भैया जंगल में दावानल आग जल रही है। कौन सी आग? दावानल आग। पहले तो
अंध मतलब कि अंधा देख ही नहीं पाएगा, उसे गर्मी महसूस होगी, भागेगा और जल जाएगा। दूसरा पंग मतलब पैर से अपंग, उसे पता है, सब दिख रहा है कि सामने आग जल रही है, मेरे पास आ रही है आग और मैं जलने वाला हूं। और आलसी, अरे भैया अभी तो उतनी दूर है, 2 इंच दूर है, भाग लेंगे, थोड़ी देर बाद भाग लेंगे, आलस के कारण जल जाता है। तो यहां पर क्या समझाना चाह रहे हैं, जो आलसी है वो मिथ्या चारित्र वाला है, जो पंग है मतलब कि अपंग पैरों से, वो क्या है, मिथ्या ज्ञान मतलब उसे सम्यक ज्ञान की सही प्रवृत्ति नहीं पता। और जो अंध है वो सम्यक दर्शन का सही स्वरूप नहीं जानता, तो इस संसार रूपी दावानल में अवश्य जलेंगे। ठीक है, सम्यक दर्शन क्या, सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, सच्चे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और इन दोनों रूप जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम सम्यक चारित्र है। हम सब भी इन तीनों को प्राप्त कर, इन तीनों की एकता को मिलाकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के क्रम में संयम जन करेली इनका प्रवचन सुन रहे थे। विषय क्या था, 3 रत्नत्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस विषय को लेकर के बोलने का आपने प्रयास किया। पूरे प्रवचन में सबसे अच्छी बात जो थी, जो क्या कहना चाहिए, मजबूती है, शैली आपकी बहुत अच्छी शैली है, आरोह अवरोह उच्चारण श्रोताओं से मिलकर चलना बहुत अच्छी शैली है, आकर्षक है, भाषा भी बहुत अच्छी है, आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा था। शैली में एक बात का ध्यान रखें, प्रवचन में पूछने की शैली नहीं होनी चाहिए कि क्या होता है, क्या होता है, एक आध बार निकल जाएं वो अलग बात है, फ्लो में बार बार क्या होता है, क्या होता है, ये कक्षा की शैली है, पूछ कर चलना। वो पूछने के बाद थोड़ा विराम देना, ऐसा लगता है कि उनसे उत्तर चाहते हैं श्रोताओं से। तो प्रवचन में श्रोताओं से संपर्क का मतलब इतना ही है कि वो अपने विषय समझ रहे हैं कि नहीं है, हमारी बात ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, बस इतना ही है संपर्क का मतलब। उनसे बुलवाना नहीं है प्रवचन में। एक आध बात, कोई बात ऐसी आ गई वो अलग बात है, पर सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार नहीं है। विषय चयन या तो सम्यक दर्शन करते हैं, या सम्यक ज्ञान करते हैं, या सम्यक चारित्र करते हैं। तीनों को आपने ले लिया क्योंकि उमा स्वामी आचार्य ने कहा तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं, इसलिए किसी एक के साथ भी न्याय नहीं कर पाए। एक तो लेट भी शुरू किया, 7:36 पे, 8:02 पे प्रवचन पूरा हो गया, तो विषय समय भी कम लिया। तो एक विषय कोई लेते तो एक के साथ न्याय कर पाते। मैं पहले भूमिका ही नहीं समझ पा रहा, मुझे लगा था आप जो 3 गुण हैं आप तक वो लेना चाह रहे हैं, इसलिए मोक्ष शास्त्र का मंगलाचरण ले रहे हैं। फिर वहाँ से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को लिया, उसमें से थोड़ी सम्यक दर्शन की चर्चा की, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद किए, उसकी चर्चा पूरी नहीं हुई। तो सम्यक दर्शन ही लेते तो आपका विषय बहुत हो जाता, तो वो उसकी चर्चा पूरी करनी चाहिए। अंगों की चर्चा की, उसमें भी जो अंजन चोर है उसकी चर्चा की, रेवती रानी की चर्चा की, विष्णु कुमार की चर्चा की, बाकी लोगों की चर्चा नहीं की। बाकी लोग भी तो प्रसिद्ध हुए हैं, या करना था तो कहते कि साहब क्या बात है, ये तीनों को क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा कह करके उसका स्पष्टीकरण करते। और 8 गुण, 8 मद,
तीन मूर्ता, 6 अनायतन, इन सबकी चर्चा आपने प्रारंभ में की। ऐसा कहा कि इन सभी का योगदान है सम्यक दर्शन में, इनके होने या नहीं होने में, दोनों में। तो वो कैसे, तो वो सम्यक दर्शन के विस्तार में जाते, तो वो चर्चा उसमें नहीं हो पाई। उसमें भी पहले तो ये रत्नखंड श्रावकाचार्य के माध्यम से सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई, उसकी चर्चा करके फिर कहे कि अभी तो निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा हमने की है, अब व्यवहार सम्यक दर्शन की करेंगे। रत्नखंड श्रावकाचार्य में कौन से सम्यक दर्शन का वर्णन है? व्यवहार का है। उसके बाद जो परिद्रव्य तो भिन्न, आप वो उसको जरूर आप निश्चय में ले सकते हैं, और उसको निश्चय में लेना चाहिए। और जीवादि तत्व का श्रद्धान भी कदाचित ले सकते हैं। तो अगर उस सम्यक्तों के लक्षणों में, विभिन्न लक्षणों में समन्वय, ये विषय भी उसमें आप शामिल कर सकते थे। और सम्यक ज्ञान की चर्चा तो ऐसी ज़्यादा खास आई नहीं है, और चारित्र को थोड़ा बहुत उसका खुलासा करने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य ये है, विषय का निर्धारण पहले से होना चाहिए समय के हिसाब से, कि एक ही विषय को लेवें और खुलासा करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्या बात है? तुम्हें समीक्षा करनी है? तुमसे बात कर रहा हूँ, खड़े हो जाओ। सुनना नहीं है? इस बात का ये ध्यान रखना है कि विषय निर्धारण क्या करना है। बैठ जाओ, सुनो भाई ध्यान से। जब कोई चर्चा, कोई वक्ता बोल रहा है, और प्रवचन के समय इसे देख रहा हूँ, उस समय का भी कह रहा हूँ, विद्यार्थी भी प्रवचन कर रहा है, वो भी विद्वान है। कल के दिन आप आके करोगे, विद्यार्थी बैठ के बात करोगे, तो कैसा लगेगा आपको? कोई करें, कोई बड़े विद्वान करें और विद्यार्थी पे करें, तो भी उतनी गंभीरता होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। चलो, उदाहरण बहुत ज़्यादा हो गया। जितना विषय था, हर बात के लिए एक एक बात कहते हैं, इसका उदाहरण ये है, वो किसी बात के लिए तो 2-3 उदाहरण दे दिया। इतने उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, पाठशाला नहीं है, प्रवचन चल रहा है, वो प्रबुद्ध श्रोता है, यही मान के चलो। हर बात पे बहुत ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। कदाचित एक बात के लिए एक उदाहरण तो समझ में आता है, बहुत ज़्यादा उदाहरण देने से विषय की रोचकता कम हो जाती है। उदाहरण तो याद रह जाता है, विषय क्या है ये भूल जाते। और उदाहरण की रोचकता ज़्यादा होने से भी उदाहरण बस याद रह जाता है, वो उदाहरण के माध्यम से बात क्या कही थी ये किसी को याद नहीं रहता। इसलिए उदाहरण भी बहुत कम, आटे में नमक की तरह है। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा ज़्यादा, अधिक उदाहरण देने से विषय सरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आभास नहीं होना चाहिए, विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। और नाम लेने से बचना चाहिए। किसका है? हाँ चलो, अब तुम भावभाषण है तो फिर क्यों लिया? धर्मेंद्र, पद्मावती, देखो यहाँ इस सभा में आप कर रहे हो, अलग बात है, यहाँ तो कोई विरोध नहीं है। परंतु बाहर आप जाओगे, समाज के अलग अलग तरह के लोग हैं, और कोई इसमें कोई दम नहीं है कि नाम लेकर के हम उसका निषेध करें। प्रकरण आ रहा तो अलग बात है, और उस समय में भी लहजा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह हम कहते हैं। बहुत शांतिपूर्वक यहाँ ऐसा वर्णन आया है, इसमें ऐसा बहुत शांति से कहना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कोई भी बात हो सरलता से कहें, जिससे झगड़ा नहीं हो आपस में। चलो, और मैंने अभी भी कहा था 1-2 दिन पहले, हम तुम की भाषा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सुख चाहिए ना, हम बताते हैं, ठीक है? तो उसमें ऐसा लगता है कि हमें सुख नहीं चाहिए, हम सुखी हैं, वक्ता सुखी है। और हम तुम का ये संबंध कब तक? ये 30 मिनट तक है, उसके बाद सब हम हो जाएंगे आधे घंटे बाद, ठीक है? इसलिए सोच करके कि हमें वो उन्हें भी लगना चाहिए कि हाँ ये भी दुखी हैं और सच्चा उपाय बता रहे हैं। तो ये मतलब भावभाषण होने के लिए ज़रूरी है कि सब आपस में ये भाषा में ध्यान रखना है कि हमें दुख है, हम दुखी हैं, इस बात को लेकर के। कदाचित कोई उदाहरण दो, अगर प्रसिद्ध उदाहरण है तो उसमें ऐसा मत कहो कि मैं कहता हूँ। जैसे आपने एक उदाहरण दिया, स्वाध्याय वाला उदाहरण, ये दादा का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है।
उत्तम तप धर्म में, संयम धर्म में, किस में देते हैं दादा? तप धर्म में देते हैं। स्वाध्याय की बात आती है जब वहाँ ये प्रसिद्ध उदाहरण वो देते हैं। शास्त्री प्रथम वर्ष में मैं गया था, ये जो खांसी वाला उदाहरण दिया ना दादा ने 10 लक्षण में, मान और क्रोध कि दोनों बराबरी है, इस बात को समझाते हुए कि थोड़ा बहुत मान तो रहना चाहिए पद के हिसाब से, इस बात को कहते हुए एक उदाहरण उन्होंने दिया। उनके एक चाचा जी थे, टीबी रोग उन्हें था, तो बहुत खांसते थे, तो दादा ने उन्हें समझाया इसका इलाज करा लो। वो बहुत कहने के बाद नहीं माने, तो पूछा क्यों नहीं करवा रहे हो इलाज? तो उनने कहा थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। क्यों? अरे तुम समझते नहीं, घर में, अपने घर में बहू बेटियां भी हैं, तो क्या हो गया, उन्हें रहने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे जब घर में जाते हैं थोड़ा सा खांस लेते हैं तो वो सब सावधान हो जाते। तो दादा ने कहा कोई बात नहीं, तुम इलाज करा लो और नकली खांस देना, ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि जब असली है तो नकली खांसने की ज़रूरत क्या है? ऐसा उन्होंने कहा कि खांसी है तो रहने दो। अब मैं प्रथम वर्ष में गया था, वो शैली वैसे ही प्रथम वर्ष में होते हैं तो वैसे ही तीव्रता ज़्यादा रहती है, तो उस समय वैसी तैयारी करके तो मैंने भी ऐसे ही सुना दिया। मेरे एक चाचा जी थे, उन्हें टीबी का रोग था, ऐसा करके। अब शैली ऐसी थी तो लोग भी बहुत प्रभावित हो गए थे। 2-4 लोग आकर के, अच्छा आपके चाचा सच में ही ऐसे थे? अब उस समय भावुक होते, ज़्यादा कुछ समझ होती नहीं है। मैंने कह दिया हाँ है ऐसा ही। तो उन्होंने कहा हमारे पास इलाज, हम टीबी वालों को फ्री में इलाज कराते हैं, आपको संपर्क वगैरह दे दो, उनसे हम बात कर लेंगे। अब मैंने कहा अब क्या करूँ, एक झूठ बोल दिया उनसे है? अब इसलिए भैया कोई उदाहरण दो तो कह दो ये दादा के उदाहरण हैं, दादा ऐसा कहते हैं, भले ही आप बहुत आनंद से उसको समझाओ उस उदाहरण को, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आनंद से सुनेंगे। अगर उस बात को गहराई से समझ रहे हो आप, जैसे वो मेंढक की कहानी है, अब उसको आप रस लेके सुनाओ, पर कह दो कि यहाँ पे ये आई है कहानी, आचार्य देव ने कहा है, ऐसा कहा है, तो ऐसा कह करके आप दे दोगे। किसी का भी उदाहरण हो कि ऐसा उदाहरण देते हैं, ऐसा कह करके दे दोगे तो उसमें 2 फायदे हैं। एक तो लोगों में गलतफहमी नहीं होगी, देखो किसी और का उदाहरण अपने नाम से दे रहे हैं, और दूसरा उसमें कुछ कमी होगी तो उनके नाम पे जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो साक्षी भाव से करने का अच्छा प्रयास है। इसलिए कोई उदाहरण दो तो अगर वो प्रसिद्ध उदाहरण हो तो कह दो कि यहाँ पर आया है, इसमें ऐसा आया, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो शैली बहुत अच्छी है, पर विषय केंद्रित रहना बहुत ज़रूरी है। कोई विषय लो और समझ के लो। अगर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र भी लेना है तो पहले से तय कर लो कि किस किस विषय को कैसे लेना है, कहाँ कहाँ टच करना है उस विषय को। सम्यक दर्शन के विषय को केवल परिभाषा तक लेनी है बस, क्योंकि समय कम है, और सम्यक चारित्र के विषय को उसके भेद प्रभेद तक लेना है बस, और सम्यक ज्ञान के विषय को केवल उसका जो स्वरूप है उतना ही लेना है, तो ठीक है, आधे घंटे में आपका समय हो जाए। आप सम्यक दर्शन का भी पूरा सबका नाम लेना चाहते हो, फिर इसका भी पूरा नाम लेना है, फिर उसके विशेष में गहराई में नहीं जाना है, तो फिर विषय के साथ आप न्याय नहीं कर पाओगे। प्रवचन नाम विस्तार का है, मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए जो भी विषय लें कितने विस्तार में जा सकते हैं आधा घंटा में, ये देख करके। वो बहुत बड़ा विषय हो ये ज़रूरी नहीं है, विषय छोटा हो, गहराई उसमें ज़्यादा हो, तो वो काम बहुत अच्छा होगा। ऐसा करें, ऐसी मंगल भावना बाता हूँ। और